प्रिय बच्चों, हम लोग मंजरी के पाठ 6 बिहारी के दोहे में नीति के दोहे पढ़ रहे हैं। दोहों का संदर्भ सहित व्याख्या या अर्थ लिखने का होमवर्क तुम्हें दे दिया गया है। अब तीसरा दोहा मंजरी पुस्तक खोल लो और 33 पृष्ठ पर देखो। ओछे बड़े न होई सकें, लगों सतर होई गैन, दीर्घ होई न नय कहूँ, फार निहारे नैन। ओछे बड़े न होय सकें। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो ओछे लोग हैं, छोटे लोग हैं, वे बड़े नहीं हो सकते। लगाओ सतर होई गैन। गैन का अर्थ होता है गगन। गगन का अर्थ होता है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द देखो। अब तद्भव भाषा में गैन है, इसको तत्सम बनाएंगे तो गगन हो जाएगा, और गगन का अर्थ आकाश होता है। असतर होए, सतर होए का मतलब होता है ऐंठ करके। और लगाओ माने छूने लगे, लग जाए। तो ओछे बड़े न हो सके, लगाओ सतर होई गैन। जैसे ये बेल हैं, लौकी, कद्दू इत्यादि, इन्हें बेल कहा जाता है। वो कितना हूँ ऐंठ कर आकाश की ओर चलें, आकाश से लग जाएं, लेकिन जो छोटे हैं वो बड़े नहीं हो सके। दीर्घ होई न नय कहूँ, फार निहारे नैन। दृष्टांत के तौर पर हम अपनी आँखों को देखें। नैन माने आँख। कितना हूँ आँखें फाड़ करके, फैला करके हम दूसरों की ओर देखें, लेकिन नय कहूँ माने थोड़ा भी, दीर्घ माने दीर्घ, बड़ी। कितना भी हम आंखें फाड़ करके, फैला करके सामने की ओर निहारें, देखें, लेकिन ये आंखें थोड़ी भी बड़ी नहीं हो सकती। आंख फाड़ने से आंखों का आकार बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई पौधा ऐंठ करके किसी दूसरे बड़े पेड़ के सहारे आकाश की ओर जाकर लग जाए, आकाश छू ले, लेकिन सहारा छूटते ही वो जमीन पर आ जाता है, तो वे इस प्रक्रिया से बड़े नहीं हो सकते। ओछे बड़े न हो सकते। यह सब मनुष्य के लिए कहा गया कि जो निम्न कोटि के मनुष्य हैं, अपने मन में हमेशा ओछे विचार रखते हैं, नीच विचार, बुराई का विचार रखते हैं, वो कितना भी ऐंठ कर बड़ा बनने की कोशिश करें, आकाश से जाकर लग जाएं, लेकिन फिर भी वो ओछे के ओछे ही रहेंगे, छोटे के छोटे ही रहेंगे, बड़े नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए जैसे हम आँख फाड़ करके, फैला करके बार बार देखें, लेकिन उससे हमारी आँखें बड़ी नहीं हो सकती, थोड़ा भी बड़ी नहीं हो सकती। नय कहूँ का मतलब थोड़ा भी। अब अगला दोहा देखिए। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार। हर दोहे का संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में पाठ का नाम और पाठ के रचयिता का नाम। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बौराय जग, इह पाए बौराय। उही खाए बौराय जग, इह वा खाए, या उही खाए बौराय जग, इह पाए बौराय। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी हैं। दोहे का अर्थ कनक कनकते सौगुनी। यह यमक अलंकार का उदाहरण माना जाता है। जब किसी एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। आगे यमक अलंकार की परिभाषा दिया होगा।
उसे लिख लेना। और उदाहरण यही है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता ब। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ है शब्द एक ही। कनक के 2 अर्थ होते हैं, कनक माने धतूरा और कनक माने सोना। अब इस दोहे का अर्थ है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका। धतूरे की अपेक्षा सोने में, स्वर्ण में 100 गुनी अधिक मादकता होती है, नशा होती है। मादकता का अर्थ नशा होती है। वही खाए बवराए जग। धतूरा तो जग माने संसार, अर्थात संसार के लोग वही यानी धतूरे पहले कनक को खा करके बवरा जाते हैं, पगला जाते हैं, नशे में हो जाते हैं। याद रखना, खाने के बाद नशे में होते हैं। धतूरा जब भीतर जाता है, रिएक्शन करता है, तो धीरे धीरे आदमी नशा में हो जाता है और यही पाए बवरा। लेकिन सोना तो केवल हाथ पर रख दिया जाए कि देखो ये 10 ग्राम सोना तुम्हारा हुआ, तो सोना हाथ पर रखते ही याद रखना, खाए नहीं, सिर्फ हाथ पर रख दिया जाए कि ये सोना तुम्हारा है, तो आदमी बवरा जाता है। अभी एक पुरानी साइकिल पर चल रहे थे, वो साइकिल ही अपने लिए बड़ी प्रिय थी, लेकिन 100 ग्राम सोना दे दिया जाए तो आदमी लखपति हो जाएगा, तो उसको अपनी वो साइकिल बेकार लगने लगेगी और उसे नशा हो जाएगा कि अब मोटरसाइकिल ले लो। समझे? ये भी एक प्रकार का नशा है। धतूरे से ज़्यादा नशा धन में होता है। आशा करता हूँ कि इसका संदर्भ और अर्थ लिख लोगे। आखिरी दोहा है नीति का कि दिन 10 के व्यवहार, दिन 10 आदर पाई के करिलऊ आप बखान, आ जौ लगी काग सराध पखु तौ लगी तौ सम्मान। यह दोहा बिहारी जी ने एक कौवे को समर्पित किया। वे कौवे को श्राद्ध पक्ष में बड़े आराम से रोटी खाते हुए घर के मुड़ेर पर देख करके बिहारी जी कह रहे हैं, अब याद रखो कौवा काला होता है और काँव काँव की बड़ी तीखी बोली बोलता रहता है। लोग बेचारे को पसंद नहीं करते कौवे को। काँव काँव बोलता है तो लोग उसे उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। कोई बेचारे की इज्जत नहीं करता है। काला कलूटा, ऊपर से काँव काँव, बड़ी तीखी बोली। तो कौवे को संबोधित करते हुए कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि 10 दिन में आदर पा करके हे कौआ, तुम अपने आप अपना बड़ा बखान कर रहे हो कि मैं बड़ा आदमी हूँ। देखो लोग हमको रोटी खिलाने के लिए हाथ में लेकर के चारों तरफ हमको ढूंढते रहते हैं कि हे कौआ मामा, हमारी ये रोटी खा लीजिए। श्राद्ध पक्ष, ये क्वार का महीना आश्विन महीना चल रहा है। आश्विन क्वार के महीने में कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से लेकर परेवा से लेकर के और पितृ विसर्जन 15 दिन तक, अमावस्या तक, समझिए कि कौओं की बड़ी खातिर होती है। कौवे महाराज यदि खा लेते हैं तो प्रतिदिन माना जाता है कि हमारे पितर लोग प्रसन्न हो गए, हमारे ऊपर खुश हैं। यदि कौवा महाराज खा लिए तो इन 15 पक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष, शुद्ध श्राद्ध का श्राद्ध होगा, श्राद्ध पक्ष इसे कहते हैं, जहां हम अपने गुजरे हुए पितरों को जल और भोजन अर्पण करते हैं प्रतिदिन। तो श्राद्ध पक्ष 15 दिन का होता है, इस समय चल रहा है। आज परेवा है और 15 दिन तक चलेगा। तो 15 दिन तक तो सम्मान मिलेगा ही, इज्जत मिलेगी ही। अब खूब अपना बखान कर लो, बाद में तुम्हें कौन पूछेगा। इसका भी अर्थ लिख लेना और संदर्भ लिख लेना। कल भक्ति के दोहे पढ़े जाएंगे।